बबुआ हे बबुआ। हाँ अप्पू। जा दादा खाना दे दीजिए। जा रहे। वो देखिए खड़ी हो गई सब है। ये लीजिए दादाजी। बाबू तुम्हारे अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू दादा जान बुला रहे। खड़ी है तो हमने सुना। जी कहिए क्या काम है? आओ बेटा बैठो। मेरा ये मिट्टी का बर्तन बहुत पुराना हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। अगर नया बर्तन होता तो अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए। अगर आप नए बर्तन में खाएंगे तो उसमें औरों के खाते घिन आएगी और नया बर्तन आपके पास कितने दिन चलेगा, खराबी हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ये मेरा कुर्ता काफी पुराना हो गया और फट भी गया है। सालों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ। अगर नया कुर्ता होता तो बेहतर होता। चुप रहिए। आपकी उम्र के एतबार से आपके ऊपर यही कुर्ता ठीक है। ज्यादा जवानों वाले ख्वाब मत देखिए। वैसे भी नया कुर्ता आपके पास कितने दिन चलेगा, आप उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आपका कुर्ता धुलवाता फिरूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, और मेरी आखिरी बात ये है कि ये मेरी चारपाई बहुत पुरानी हो गई और टूट भी गई है। इसमें खटमल भी बहुत ज़्यादा है, मैं चैन से सो नहीं पाता। अगर नई चारपाई होती तो अच्छा होता। चुप रहिए। फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हैं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। जो आज मकतब का पहला दिन है, मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई ना हो, तुम लोगों को कोई किस्सा सुना दूँ। तो बताओ अजीजुर रहमान, तुम्हें कौन सा किस्सा पसंद है? हजरत मुझे अकबर बीरबल का किस्सा पसंद है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। अब तुम बताओ हम्मद, तुम्हें कौन सा किस्सा पसंद है? हजरत मुझे खरगोश और कछुए का किस्सा पसंद है। बैठ जाओ। अब तुम बताओ अलमा, तुम्हें कौन सा किस्सा पसंद है? हजरत मुझे शेर और लोमड़ी का किस्सा पसंद है। बैठ जाओ। अब तुम बताओ कलाम, तुम्हें कौन सा किस्सा पसंद है? हजरत मुझे वालिदैन का किस्सा पसंद है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को एक होनहार और ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा बच्चा था, उसके माँ बाप और उसके दादा जान थे। उसके माँ बाप खूब अच्छे और शानदार बंगले में रहते थे। उसके दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में उनका इंतजाम किया था, वहीं पर उनका खाना भिजवा देते थे। एक दिन दादा को खाना देकर बच्चे की माँ आई तो देखा। समझ में आ रहा है बच्चों? जी हजरत। दादा को खाना देकर बच्चे की माँ आई तो देखा बच्चा हाथ में कलम लेकर कापी में काफी देर से कुछ ड्राइंग कर रहा था। ये देखकर वह उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा तुम ये क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, ये मेरा घर है, जब मेरी शादी हो जाएगी जब मेरी बीवी और मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई। उसने पूछा, बेटा ये साइड में क्या बनाए हो? बच्चे ने कहा, ये मेरी अम्मी जान का घर है, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो इस घर में रहेंगी। माँ ने कहा, बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बच्चे ने कहा, हाँ अम्मी, लेकिन कभी कभी आ जाया करूँगा, जैसे आपने दादा जान को अलग रखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? जी हजरत। उसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में लाकर जगह दी और उनका अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म। इससे हमें ये सबक मिला कि हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्डिंग में रहते हैं और नई प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन दादाजी को
पुराने बर्तन में खाना देते हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया मेरे ध्यान में आया। दादा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। दादा जान, मेरे अब्बू अम्मी जो आपके साथ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, इससे मुझे तकलीफ होती है। हाँ बेटा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। अगर कुछ कहूँगा तो घर से भी निकाला जाऊँगा, जो मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊँगा। इससे अच्छा ये टूटा फूटा बर्तन ही सही। लेकिन मुझसे ये देखा नहीं जाता है। तो क्या करें बेटा? दादा जान, मेरे पास एक हल है। वो क्या है? दादा जान, अब की बार इस प्लेट में खाना आए तो आप उसको लेते ही गिरा दीजिएगा, जिससे प्लेट गिरकर टूट जाएगी और आपके कुर्ते पर भी कुछ सालन लग जाएगा। अरे लाल, कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा कुर्ता भी खराब हो जाएगा और बर्तन भी टूट जाएगा। फिर मैं खाना किसमें खाऊंगा? दादा जान, आप इतना काम कर दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। आप टेंशन फ्री हो जाइए। बबुआ, ओ बबुआ, हाँ अप्पू, जा दादा खाना दे दे जाए। जा रहे हैं। ये लीजिए दादाजी। हाँ, ये क्या किया? बर्तन तोड़ दिया। आपको अकल नहीं है? बुढ़ापे के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई है। सारा कुर्ता भी गंदा कर दिया। हाँ अप्पू, बड़े अफसोस और दुख की बात है, बरसों पुराना बर्तन तोड़ दिया। इससे मुझे बहुत तकलीफ है और मेरी उम्मीदों पर तो पानी ही फिर गया। कैसी उम्मीद है बेटा? अब्बू, मैंने सोचा था जब दादा जान इस दुनिया से चले जाएंगे और आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना परोसूंगा और यही कुर्ता पहनाऊंगा। क्या कहा बेटा? हाँ अप्पू, मेरी दिली तमन्ना थी और मैंने बहुत दिनों से सोचा था दादा जान का ये कुर्ता, ये बर्तन हिफाजत से रखूंगा और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना परोसूंगा और यही कुर्ता पहनाऊंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ वो तो मेरे साथ भी करेगा? हाँ अप्पू, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जरा सोचिए, आपके वालिद ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे? बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब्बू अब्बू मुझे माफ कर दिए, मैं गफलत में पड़ा हुआ था। ये कोई बात नहीं बेटा, हमेशा खुश रहो। और आप हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि अपने माँ बाप की इज्जत किया करिए, क्योंकि माँ बाप अल्लाह ताला की दौलत होते हैं, उन्हें उब भी ना किया करिए। अगर आज आप अपने वालिदैन के साथ ऐसा करेंगे तो कल को आपके भी बच्चे आपके साथ ऐसा ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।